हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं अमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई अमित सर में। तो आप लोग को पता है मैंने यूपी टेट 2023 आगामी परीक्षा के लिए क्लास हिंदी की स्टार्ट कर रखी है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग एकदम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, एकदम सिलेबस वाइज। जिस भी दोस्तों भाई को तैयारी एकदम करनी है लग जाइए तैयारी में। ठीक है दोस्तों, तो वर्णमाला का टॉपिक चल रहा है। ठीक है दोस्तों, वर्णमाला, उसके बाद से एक एक टॉपिक कवर करते हुए हम लोग चलेंगे ना। हिंदी के पहले व्याकरण में हम लोग का वर्णमाला दे रखा है ना, तो वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने वर्णमाला की क्लास जो देखी है दोस्तों बताई है, आप लोग क्या करिए उसे ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है, और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ बचे हुए वर्णमाला के कुछ हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट तो उसे क्लियर करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि स्वर बता रखा है, क्या दोस्तों, स्वर आप लोग को बता रखा है। और ये क्या है आप लोग को, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन। व्यंजन में मैंने इससे पहले आप लोग को स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, सारे व्यंजन मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें बचा था आपका क्या, आयोग हुआ बचा था, सिर्फ बचा था। उसके बाद से इसका उच्चारण स्थान है, तो वो भी मैं आप लोग को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे तो आयोगवा, क्या बचा था दोस्तों, आयोगवा। तो आयोगवा किसे कहते हैं, आयोगवा क्या होता है ना दोस्तों। तो आइए पहले उसे शब्दों समझते हैं। देखिए लिखा अयोगवा, क्या अयोगवा। अ मीन्स क्या होता है, नहीं। अ का मतलब क्या है, अ एक उपसर्ग के तौर पे कार्य करता है। किसके तौर पे, अ एक उपसर्ग के तौर पे कार्य करता है दोस्तों। और किसी शब्द के पहले लग जाता है तो क्या, उससे निगेटिव मतलब कि नहीं का बोध कराने लगता है। क्या, नहीं का बोध कराने लगता है ना, ये चीज़ है। तो जैसे कि नहीं, और युग मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, जुड़ना। क्या है, जुड़ना। और उसके वाह मीन्स क्या हो जाएगा, वहन करना, यानी कि वहन मीन्स कार्य करना। क्या दोस्तों, कार्य करना ना। अगर इसकी परिभाषा हम लोग समझे अच्छे से दोस्तों, तो यहाँ पे परिभाषा यानी कि वे वर्ड, क्या दोस्तों, वे वर्ड जो न तो स्वर से जुड़ते हैं न तो व्यंजन से जुड़ते हैं, बल्कि अलग सत्ता रखते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। मतलब ये तो न तो स्वर से जुड़ेंगे न तो व्यंजन से जुड़ेंगे, एकदम एकदम अलग सत्ता रखते हैं। क्या, एकदम अलग सत्ता रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अयोगवाह कहते हैं ना। और कौन कौन से होते हैं, तो अयोगवाह, तो अयोगवाह आपका अंग होता है एक दोस्तों, क्या होता है, अ होता है। क्या होता है, एक अंग होता है, एक अ होता है ना। अनुस्वार जैसे आप लोग देखे होंगे ना, इसका यूज आपका एकदम अलग होता है, न तो स्वर के साथ जुड़ते हैं न तो व्यंजन के साथ जुड़ते हैं। अपना अलग सत्ता, अपना एक अलग ही एकदम माहौल बना के रखते हैं ना। ये होते हैं अयोगवाह। इनकी संख्या पूछी जाए तो कितने दोस्तों, दो है। कितनी है, दो है। एक अंग है, एक अ है। क्या है, एक अंग है, एक अ है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी दोस्तों, दो। कितने, दो। ठीक है, आगे कि अयोगवा की वर्णन कहाँ है, इसका मिलता कहाँ पे है, तो किशोरीदास वाजपेयी, क्या एक हमारे क्या है, बहुत ही प्रकांड विद्वान है। हाँ, किशोरीदास वाजपेयी जी ने अपनी पुस्तक, क्या दोस्तों, अपनी पुस्तक हिंदी शब्दानुशासन, क्या हिंदी शब्दानुशासन में इन्हें अयोगवाह ठहराया या कहा। ठीक है, तो कौन कहा है, तो किशोरीदास वाजपेयी जी ने। किस बुक में दोस्तों, ये एडिशनल जानकारी थी दोस्तों, मैंने आप लोग को दे दिया, बताना ज़रूरी लगा। ठीक है, आप लोग जानते रहिए कि अयोगवा को किसने कहाँ पे कहा है। तो अंग और अ को अयोगवा कहने वाले कौन है, किशोरीदास वाजपेयी जी है। कौन है, किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। और इन्होंने ही क्या कहा, अपनी पुस्तक यानी उनकी बुक एक है हिंदी शब्दानुशासन। क्या, हिंदी शब्दानुशासन। शब्दानुशासन मतलब समझ रहे हैं, मतलब उसमें वर्ड डिक्शनरी टाइप होगा ना, तो शब्दानुशासन, तो उसमें इन्होंने अयोगवा कहा है। ठीक है, उसमें अयोगवा कहा है। अगला नोट पॉइंट है दोस्तों को, हिंदी में कुल वर्ड या ध्वनियाँ। क्या दोस्तों, हिंदी में अब तक क्लियर नहीं हो पाता था लड़कों या लड़कियों, दोस्तों भाई बहनों को, कि जो मतलब ये हमारे टोटल 52 वर्ड हैं, 52 पूरे वर्णमाला में, तो ये कहाँ से कैसे हैं, कौन कौन से हैं, तो उसे हम पूरे क्लियर करेंगे ना। आइए देखते हैं। जैसे स्वर कितने हैं मैंने बताया, तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। याद रखेंगे, 11 होती है हिंदी में स्वरों की संख्या, कितनी होती है, 11। ठीक है, अगला व्यंजन, तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है हिंदी में,
33, याद रखिएगा, कभी भी गलत मत करिएगा ना, क्योंकि 33 बहुत और स्वर व्यंजन दोनों आ चुका है ना परीक्षा में दोस्तों, याद रखिएगा। तो स्वर कितने हैं 11 और व्यंजन कितने हमारे 33 हैं, कितने हैं 33, ठीक है, याद रहेगा। आगे अयोगवा, क्या है अयोगवा, तो अयोगवा हमारे कितने हैं 2, अभी जस्ट बताया किशोरीदास वाजपेयी जी ने इन्हें हिंदी शब्द अनुशासन में कहा है अयोगवा, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है 2। अब देखिए दोस्तों, ये जो 11 33 2 हो गया ना, ये टोटल कितने हो गए हमारे 46 हो गए, कितने हो गए 46, 3 1 4 2 6 और 3 1 4, ये हमारे टोटल 46 होते हैं। यही वर्णमाला में क्या आप लोग पढ़ते हैं ना, यही वर्णमाला में आप लोग को मिलेगा ना, जैसे कि बचपन से ही पढ़ रहे हैं अ से अनार, आ ई उ ऐसे करके क ख ग घ, तो ये टोटल जो मिलाकर आयोग हुआ, इन सभी को मिलाकर कितने बने हमारे 46 बने, कितने 46, जो कि वर्णमाला में होते हैं ना। अब अगली बात आती है संयुक्त व्यंजन, यानी प्रयोग के आधार पर क्या संयुक्त व्यंजन आ गया, हाँ उच्छिप्त व्यंजन आ गया। तो ये कितने हैं, तो उच्छिप्त संयुक्त व्यंजन कितने हमारे 4 है, कितने दोस्तों 4 है, ठीक है। और उसके बाद से आपका ये आपका जो है उच्छिप्त व्यंजन कितने हो गए, उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। तो आपका उच्छिप्त व्यंजन एक, हाँ उच्छिप्त व्यंजन एक संयुक्त व्यंजन, ये मिलाकर टोटल कितने हो गए, तो इनको मिलाया जाएगा तो टोटल कितने हो जाएगी संख्या 52 हो जाएगी, कितनी दोस्तों 52, ठीक है, क्लियर 52 हो जाएगी। यही हमारे टोटल क्या हिंदी, आपसे प्रश्न किया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी ध्वनियाँ या कितनी वर्ड है ना, वर्ड को ही ध्वनि कहते हैं ना, वर्ड को ही ध्वनि कहते हैं। आपसे मैंने यहाँ पे प्रश्न भी बनाया हुआ है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला में या सॉरी हिंदी में कुल कितनी ध्वनियाँ है, ध्वनियाँ की जगह आपको क्या मिल सकता है, वर्ड भी मिल सकता है, क्या वर्ड भी, तो कन्फ्यूज मत हो जाएगा ना। हिंदी में कुल कितने वर्ड हैं ऐसे आ जाए, या फिर पूछेगा हिंदी में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं, ठीक ऐसे आ जाए, तो आपको क्या करना होगा 52 बताना होगा, कितने 52, ठीक है दोस्तों 52 पे क्लिक करना होगा, ठीक एकदम 52 एकदम याद रखिएगा। हिंदी कुल की बात करेगा, अगर कहेगा कि हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ हैं, या पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, जब वर्णमाला को विशेष करके इंगित करेगा तो ध्यान रखिएगा 52 नहीं होगा, कितना 52 नहीं होगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तब फिर वहाँ पे हम लोग का आंसर चेंज हो जाएगा और 46 हो जाएगा, कितना 46 हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। हाँ ये चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में पूछेगा वर्ड की संख्या कितनी है 46, अगर पूछेगा हिंदी में कुल कितने वर्ड हैं तो 52 होगा, कितने होगा 52 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था हम लोग का दोस्तों व्यंजन। अब व्यंजन में बचा हुआ है सिर्फ उच्चारण स्थान व्यंजनों का, उसके बाद से घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण, ठीक है, कुछ अन्य हैं पार्श्विक व्यंजन लुंठित व्यंजन, ठीक है, और ये सब काकल्य व्यंजन, सारी चीज़ों को क्लियर करके फिर हम लोग जस्ट नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिक, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।